हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मालदीव्स में जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं उनकी पहली यात्रा इंडिया होती है। लेकिन मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट बनने के बाद में सबसे पहला जो विजिट हुआ वो टर्की हुआ। और यहीं से एक डेवलपमेंट निकल के ये आ रही कि टर्की और मालदीव्स के बीच में डिफेंस डील भी साइन हो चुका है। इस रिसेंटली आपको बता दें कि मालदीव्स और टर्की के बीच में अक्सुंगुर ड्रोन ये एक ड्रोन है, बेसिकली मिलिट्री ड्रोन है जिसे हम किलर ड्रोन भी कहते हैं। आपको बता दें कि ये बेसिकली टर्की का जो बाइकर है ये डेवलप करता है, ये इसे मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये जो बेसिकली ड्रोन है ना, ये ड्रोन अब तक पाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेनियन इसे ड्रोन भी कहते हैं। यूक्रेन में बहुत ज्यादा यूज किया गया रसिया के अगेंस्ट में। सो नाउ अब मालदीव्स इसे परचेज करना चाहता और 3 ड्रोन का जो डील है वो साइन हो चुका है, लगभग $37 मिलियन का। कहाँ से इतना पैसा है? बताइए जा रहा है कि कंटिजेंसी जो बजट है, या हम ये कह के इमरजेंसी जो फंड होते हैं वहां से ये निकाल के ये डिफेंस डील साइन हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडिया की ऑलरेडी यहाँ पर जो है लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें या फिर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की बात करें, ऑलरेडी यहाँ पर है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है, लाइट हेलीकॉप्टर, और ये आपका डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। ये दोनों वहां पर ऑलरेडी है। वहां पर अब एक सवाल निकलता है ये कि रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि मालदीव्स की तरफ से ये बोला गया कि 15 मार्च तक एस्टिमेटम दिया जा रहा है कि अपने जो 77 जो या 88 जो मिलिट्री है जल्दी से इसे वापस ले जाए। एक एस्टिमेटम दिया गया डेट के साथ में। और फिलहाल अभी देखिए, आपको बता दें कि मालदीव जो है ना, आज के टाइम में इंडिया के साथ में जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करना चाहता है। कैसे? देखिए, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशन है ना, देखिए रिसेंटली कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बद से तो बदतर नहीं, लेकिन बहुत एक उस पड़ाव में आके खड़ा हो चुका है जहां पर ऐसे देश जो कि भारत के दुश्मन है वो लोग इनका फायदा उठा सकते हैं। चाइना, आपको मालूम है कि रिसेंटली जब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट चाइना के विजिट में गए थे, बहुत सारी अनाउंसमेंट करके आए। यहाँ पर ये भी कह के आए कि आप जो इंडिया से जो टूरिस्ट का जो गैप हमें देखने को मिल रहा है आप उसे फुलफिल कर दो। उसके बाद में मालदीव्स की तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया कि हमारे साइड से जो एक फिश का जो एक्सपोर्ट है वो किया जाएगा आपकी साइड में। कुछ इस तरीके से डील साइन हुए, और भी चीजों में साइन हुए जो कि हम इन बिटवीन वीडियो में कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो ये देखी जा रही कि साफ साफ मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है टोटली कट ऑफ करना चाह रहे इंडिया से। कंप्लीटली डिपेंडेंसी जो इंडिया के ऊपर है उसे कट ऑफ करना चाह रहे हैं। और वो कैसे करेंगे? देखिए, फिलहाल तो ये जो डिफेंस डील साइन हुआ है, यूक्रेनियन ड्रोन भी कहते हैं इसे, तो ये जो ड्रोन का डील साइन हुआ टर्की के साथ में, बेसिकली कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इस ड्रोन का जो यूज है ना, जब इंडिया की हेलीकॉप्टर्स, लाइट हेलीकॉप्टर्स, जो ड्रोन एयरक्राफ्ट जब मालदीव में है, इनका बेसिकली काम क्या है? इनका बेसिकली काम यही है कि इंडियन ओशन में जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज हो उसे देखना। और वहां पर जो 77 जो आर्मी पर्सनल है वो तो यही हेलीकॉप्टर को संभाल रहे हैं ना, देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। लेकिन खैर उन्हें दिक्कत हो रही है, तो इस बीच में यहाँ पर मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है टोटली कट ऑफ करने का डिसीजन ले लिया है। सो इसके लिए मालदीव्स जो है, यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल जिस तरह से लिखा हुआ है कि चाइना की तरफ से इनका जो झुकाव है वो बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो इंडिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करना चाहते हैं। कैसे करेंगे डिपेंडेंसी? क्योंकि इंडिया के ऊपर ओनली 77 मिलिट्री का भार थोड़ी है, और ना कि हेलीकॉप्टर्स का। इंडिया बेसिकली आपको बता दें कि हेल्थ केयर में भी इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है मालदीव्स को लेकर। क्योंकि क्योंकि हम बात करें यहाँ पर जिस तरह आर्टिकल पब्लिश हुए थे आजकल में कि मालदीवियंस, देखिए प्रेसिडेंट तो अनाउंस कर देते हैं, लेकिन खासकर जो मालदीव्स के जो लोग हैं उनकी हेल्थ केयर के लिए इंडिया से बहुत सारे नर्सेस, हेल्थ केयर हम लोग बहुत सारा प्रोवाइड करते हैं। इस गैप को फुलफिल कैसे करेगा? क्या चाइना करेगा? तो यहाँ पर रिपोर्ट्स ये बता रही है कि इसके लिए मालदीव्स जो है वो थाईलैंड जैसे कंट्री और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे कंट्री के साथ डिपेंडेंसी वो बढ़ा रहा है। लेकिन एक सवाल फिर निकलता है कि इंडिया के ऊपर तो और भी चीजें डिपेंडेंसी है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ उस तरीके से उस लेवल पर नहीं हो पाता जिस तरीके से मालदीव्स में होना चाहिए, तो उसके लिए फिर इंडिया हेल्प ही करता है। तो उसके लिए फिर क्या करेगा? तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना, मालदीव्स है ना, चाइना के साथ में यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ को एक्सपेंड करने के लिए एग्रीमेंट साइन किए हैं। ठीक है, यहाँ भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि मालदीव्स के जो डिफेंस के बारे में, रिसेंटली अभी आपको पता है कि ग्लोबल फायर पावर ने रिसेंटली मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जारी की 2024 का, जिसमें से आपको बता दें कि यूएसए रैंक 1 है, रसिया 2 में है, चाइना 3 में है और इंडिया 4 में है। 145 ऐसे देशों की रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई, यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर की तरफ से। और इस रैंकिंग में ना मालदीव्स का कोई भी रैंक नहीं, यानी 145 देश ऐसे हैं। इवन कि भूटान सबसे लास्ट में है, भूटान से भी सबसे पीछे है मिलिट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 145 देश में मालदीव्स कहीं नहीं आता है। लेकिन इंडिया को काउंटर करने के लिए, डिपेंडेंसी हटाने
लाने के लिए या मिलिट्री स्ट्रेंथ और मजबूत करने के लिए अगर इस तरीके की डील साइन हो रही है, तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि विनाश काल में ना विपरीत बुद्धि वाला जो शायर है, वो चीज़ें यहाँ फिट बैठती है। जैसे कि आप रिसेंटली देख सकते हैं, ये जो रैंकिंग जारी की गई ग्लोबल फायर पावर की तरफ से, उसी का हम वेबसाइट जस्ट निकाल के हम बैठे हुए हैं। तो उसमें आप रैंक 4 मालूम चल गया, रैंक 5 में साउथ कोरिया है। आप देख सकते हैं जो ग्रीन यहाँ पर जो मार्क है, ग्रीन मार्क मतलब ये इसकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। यूके की रैंकिंग नीचे गई है। जापान यहाँ पर इम्प्रूव किया है। टर्की देखिए यहाँ पर है। तो टर्की यहाँ पर इसका भी रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है, और टर्की आज के टाइम में ऐसा देश है जो कहीं न कहीं ड्रोन के मामले, यूएवी के मामले में, एयरक्राफ्ट के मामले में दूसरे देशों को कहीं न कहीं एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है। तो फिर भी कहीं न कहीं इसकी रैंकिंग टॉप 10 में है, तो एक चिंता वाली तो बात है। पाकिस्तान 9 में है, इटली 10 में है। आप पूरा रैंकिंग देख लेंगे अगर आप ऊपर से नीचे तक। मालदीव्स वैसे हम ढूँढ रहे थे कि मालदीव्स का जो रैंकिंग है वो कहीं मिल जाए, लेकिन दिखा कि भूटान सबसे लास्ट में है। आपको लास्ट का भी दिखाते हैं जस्ट आपको 145 देश में से। तो ये रहा भूटान का 145। वैसे भूटान की जो पूरी मिलिट्री इंडिया ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपको बता दें कि 1980s के आसपास में वो अपनी खुद की मिलिट्री और इंडिया के इनके सपोर्ट भी कर रहा है इस मामले में, और थोड़ी बहुत जो मिलिट्री है उसे डेवलप कर रहा है इंडिया के सपोर्ट में। सो यहाँ पर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो डिपेंडेंसी खत्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली आपको मालूम है कि जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उनका ये कहना था, जैसे ही चाइना से लौट कर आए यहाँ पर, और ये कहना था कि भले ही हम छोटा एक आइलैंड देश है, लेकिन हमें कोई आंख दिखा नहीं सकता है, हमें कोई bully नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट निकल के आना, मतलब खामखा परेशान होना, खामखा ऐसे स्टेटमेंट देना, ये इस तरफ इशारा होता है कि ये जो बंदा है ना, ये जो कंट्री है, खासकर ये जो पर्सन है, कंट्री नहीं, ये जो पर्सन है ना प्रेसिडेंट, ये मालदीव्स के लोगों के बारे में सोचता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचता है। जिस तरीके से $37 मिलियन का डिफेंस डील साइन कराया है, ठीक है, वो भी उसे नहीं पता कि मौका पड़ने पर ना ये ऐसा इस लोकेशन पर है जहां पर सबसे, देखिए आपको बता दें कि जब ऑपरेशन कैक्टस हुआ था उस टाइम में सभी कॉल लगाया गया था कि हम मेरी मदद करो मालदीव्स के साइड में। पाकिस्तान को भी कॉल किया, श्रीलंका के पास भी, श्रीलंका के तो लोग तो खुद ही इसमें इन्वॉल्व थे, ऑस्ट्रेलिया के पास भी कॉल गया, चाइना के पास भी कॉल गया, लेकिन इंडिया के पास जब कॉल गया तो तुरंत राजीव गांधी जी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तुरंत यहाँ पर तीनों सेना को, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, तीनों को यहाँ भेजी और यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस को सक्सेसफुल बनाया। 2014 में वाटर क्राइसिस आया था, उस टाइम यहाँ पे हेल्प किया गया। इस इवन की वैक्सीनेशन के टाइम में भी यहाँ पे हेल्प किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीजें ना, मतलब चाइना जैसे कंट्री कभी नहीं कर सकता है, लेकिन कोई नहीं, जिसे इंडिया, भारत नहीं सिखा सका, उसे समय जरूर सिखाएगा, उसे चाइना जैसा इंसान जो देश जरूर सिखाएगा। तो आपका इस मैटर में क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।